नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल के किए गए क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जिस पर हम लोग काम कर रहे थे, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है जिसको हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है। और उस पर कुछ सवालें हमने आपको दी थी, जिसको उन सवालों का आंसर पे आज हमें डिस्कस करना है। जैसे पहले तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं नंबर की। तो देन आपका ये लास्ट छठी का सॉल्यूशन है। आप इसे देख लीजिएगा वीडियो रोक के। देन आपके ये तीसरी का सॉल्यूशन एंड आंसर है, चौथी का सॉल्यूशन एंड आंसर है, एंड पाँचवें का सॉल्यूशन एंड आंसर है। इसे आप वीडियो पॉज करके और रोक के इसे आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की बात की थी और कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिनके क्वेश्चंस थे तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर। उन सारे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के आपके पास तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर है। ठीक है। तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर आपके पास है। ठीक है। ठीक है, आप इसे करिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, जिसको हम लोगों ने कर लिया था। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन 3 क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन के आंसर आप चेक कर सकते हैं अपने, कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो लास्ट 2 कन्वर्जन की है। ठीक है। इसलिए आज हमारी क्लास इन 2 कन्वर्जनों पे रहेगी। इसके बाद कल से हम इसके थ्योरी, ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन था आईसीटी का। इसके बाद से कल से हमारी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। आज की क्लास में को पढ़ने से पहले हमको एक चार्ट समझना पड़ेगा। ऑक्टल्स 2 ही हैं आज, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। इनसे कभी नेट में क्वेश्चंस में भी एक बार आ गया हो, लेकिन जो मोस्टली नेट में कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ऊपर से ही आते हैं। ऊपर के जितने 6 पढ़े हैं उन्हीं से आते हैं। मान लो मे भी कभी इससे भी पूछ सकता है कि तो ये सबसे आसान है। इसके लिए आपको जैसे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आएगा तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। चार्ट कैसे? अब ऑक्टल नंबर है तो 0 से 7 तक के नंबर होंगे आगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से 7 तक के नंबर होंगे। उसके बाद पहले 0 आएगा तो 4 0 होंगे, 4 1 होंगे। ये मैंने चार्ट को लर्न करने की वो बता रहा हूँ। 4 0 हो गए, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक। फिर 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ऐसे चलेगा। सबसे पहले हम ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक लिखेंगे, फिर 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है। और फिर 0 1 0 1। हमें बस दिमाग में अपने बेसिक से लर्न करने के लिए ये डाल लेना है कि 0 से स्टार्टिंग होता है। हो सकता है तुम इसको पढ़ो और 7-8 दिन मतलब बाद जाओ और रिवीजन ना करके जाओ। ठीक है। तो तुमको इसका थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा तो होगा करने का, लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन हो जाती है एक पेपर में कि 1 पहले था कि 0 पहले था। ठीक है। तो चार्ट एकदम सिंपल सा है, और आप चार्ट प्रिपेयर कर लिए तो आपका कोई मतलब बहुत आसान सा रह जाएगा। चार्ट प्रिपेयर होने के बाद इसमें जैसे 234 ये आपका एक ऑक्टल नंबर है, 234 आपका ऑक्टल नंबर है, 2 3 प्रो। बस इसमें आपको यही करना है। 2 पे क्या है 0 1 0 0 1 0 लिख दो। 3 पे क्या है 0 1 1 0 1 1, और 4 पे क्या है 100। ठीक है। बस इसको ऐसे ही आप लिख दीजिए 100 0 0 1, सॉरी आपका हाँ, आपने क्या लिख दिया 100 0 1 1 और 0 1 0। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है आगे के 0 को हटा देते हैं। आगे के 0 को हटा के आंसर में रहेगा। हो सकता है तुम्हारे आंसर में क्या हो, आगे का 0 वो हटा देते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है। तो हो सकता है आंसर में इस तरह का आंसर दिया हो, तुम ये लाई हो तो आगे का 0 को हम हटा देंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है 526। सेम काम करेंगे। 5 है 1 0 1, 5 है 1 0 1, एंड देन 2 है 0 1 0। ठीक है। एंड देन 6 है 1 1 0। सेम काम करेंगे। अब देखो इसमें आगे 0 नहीं है तो इसमें पूरी डिजिट लिखी जाएगी। आगे 0 नहीं है तो पूरी डिजिट लिखी जाएगी। ठीक है। एक इसका दूसरे तरह से कन्वर्जन आता है। ये तो मान लो ऑक्टल दिया हो, अब बाइनरी टू ऑक्टल करना हो तो मान लो बाइनरी टू ऑक्टल जाना हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे ये डिजिट दी रहेंगी, जैसे ये दी है। ठीक है। ये डिजिट दिए हुए हैं ना, तुम्हें इसमें तुम्हारे ये 3 के हैं तो पीछे से 3 3 के पेयर बनाओगे, 3 3 के पेयर बनाओगे। और तुम ध्यान से देखो 1 1 0 6 का नंबर है, 0 1 0 2 का नंबर है। ठीक है। और 1 0 1 5 का नंबर है।
हाँ, मान लो तुम जैसे पेयर बनाए, जैसे तुमने इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम पेयर बनाना शुरू किए। अब मान लो यहाँ पे जो पांचवा नंबर है, इस यहाँ पे एक ही पेयर बचता है। मान लो तुमने पेयर बनाए, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, लास्ट में तुम्हारे पास दो ही बचा है, तीसरा नंबर है ही नहीं, तो तुम उसको ऑटोमेटिकली जीरो मान लोगे। ठीक है, तुम उसको जीरो मान लोगे। तो जैसे अब ये 001 है, 001 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे ये कन्वर्ट होके 1 में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने हटा दिया था, उसी तरह यहाँ पे पेयर बनाते समय हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, यही एक चीज़ सीखनी थी कि पेयर बनाते समय हम जीरो एक अपने से जोड़ सकते हैं। जब वहाँ हटा सकते हैं तो पेयर बनाते समय 1 नहीं जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा ये कन्वर्जन था। कहीं पे इस पे हमारे पास हमने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए लगाने को, आप इन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा और कहीं पे क्वेश्चंस मिले तो उन्हें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देन फिर आपका हेक्साडेसिमल आ जाता है। हेक्साडेसिमल सेम है, हेक्साडेसिमल से टू बाइनरी कन्वर्जन सेम है, बस फ़र्क कितना है, इसमें 0 से 15 मतलब 16 नंबर तक रहेंगे। तो उसमें 4 0 4 1, 2 0 2 1 था, इसमें 8 0 से स्टार्ट होगा, 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1। इस तरह का एक आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक, इससे आसान तो मैं बता ही नहीं सकता, ये सबसे आसान विधि है। ठीक है, चार्ट देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाता है। जैसे 4BC है, 4 का क्या है 0 1 0 0 0 1 0 0। बी का क्या है, बी का आप देखेंगे 1 0 0 0, बी का क्या है 1 0 1 1 1 0 1 1 1। और हमने ये पूरा पुट ऑन कर दिया डेटा वैल्यू यहाँ से लेके, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है कि ये आपका जीरो जो है, यहाँ पे एक छोटा सा वो है कि ये आपका जीरो आ गया है, तो जीरो यहाँ पे हटा के आंसर में ऐसे रहेगा, सिर्फ जीरो हटाना है। ठीक है, अब जैसे डबल जीरो है तो डबल जीरो भी हटा दोगे, 1 के आगे जितने 444 होंगे सब हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 का पेयर बना है तो आप वो दो क्या होगा, 2 हटा सकते हो। 1 के आगे जितने भी जीरो होंगे उनको आप हटा सकते हैं। 1 जहाँ से स्टार्ट होगा तो उसको लिख सकते हैं। हो सकता है आंसर में तुम्हारे ये दिया, हो सकता है ये दिया होगा तो ठीक ही है, नहीं तो हम आंसर को यहाँ पे करेंगे। ठीक इसी तरह करते हैं, जैसे ये आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन में क्या करेंगे, ये 4 डिजिट लेंगे और 4 डिजिट का, अब इसमें पेयर 4 का बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, अब इसमें पेयर 4 का बनेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर है, तो हमने इसके 4 के पेयर बनाए, बन गए। ये देखो, ये C की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है और ये 3 की वैल्यू है। पेपर में अगर इस तरह के कन्वर्जन आए तो सबसे पहले चार्ट थोड़ा सा रफ वर्क में बना लेना, फिर उसके बाद रफ कॉपी मिलती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको चार्ट ये प्रिपेयर कर लेना और उसके बाद ये तो आपका हलवा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें देखो, मान लेते हैं कि मान लो इसमें भी क्या हुआ कि तुमने पहला 4 बन गया, दूसरा 4 बन गया, दूसरे में 2 ही वैल्यू रही, तो आगे 2 जीरो बढ़ा सकते हो सकता है तीसरे में एक ही वैल्यू बचे तो आगे 3 जीरो बढ़ा सकते हो। ठीक है, बढ़ा सकते हो क्योंकि, लेकिन पेयर आपने आपको 4 का बनाना है, जीरो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3 जीरो हटा सकते हैं, 3 जीरो तो फिर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 2 कन्वर्जन सीखे, एक आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखा और एक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखा। हमने 1 नंबर का काम, मतलब एक क्वेश्चन UGC नेट के लिए हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद कल से हम लोग इस पर काम करेंगे, टाइप्स ऑफ ICT। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम इस चीज़ को कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जैसे ये कन्वर्जन की क्लास 1 रहेगी। ठीक है, 10-10 5-5 मिनट की जो वीडियो रहेगी, इससे क्या होगा कि उतनी बड़ी वीडियो भी नहीं रहेगी और आप उसमें सीख भी जाएंगे। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा। कल से हम लोग टाइप्स ऑफ ICT और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे अपना काम स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ ICT और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और बेस्ड ऑफ साइज़, और यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं UGC नेट के पेपर में। पहले 22वें नंबर पेज, 23वें नंबर पेज, 24वें नंबर पेज से कम आते हैं, लेकिन हम अपने क्लियरिटी के लिए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चंस खूब आते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन खूब आते हैं। कल से हमारी लोग की क्लास यहाँ से आगे बढ़ेगी और हम लोग इसको कंप्लीट करने के उसमें रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नमस्कार।